व्यक्तिगत सूचना नहीं मांग सकते हैं कि मेरी शादी हुई नहीं, मेरे कितने बच्चे हैं, मैं क्या खाता हूँ, ये सूचना देने का कोई अधिकारी नहीं है। लेकिन किसी भी बात जैसे नगर पंचायत है आपकी, आप नगर पंचायत अध्यक्ष से मांग सकते हैं कि पूरे सत्र में आपको कितना बजट आया, और अगर बजट आया तो वो कहाँ कहाँ किस किस मद में खर्च किया गया, क्या क्या काम किया गया, ये नगर पंचायत अध्यक्ष को देना पड़े। ये सूचना का अधिकार है। डीएम से आप मांग सकते हैं कि आपके जिले में कितने ब्लॉक हैं, कौन से वीडियो हैं, कौन से वीडियो इसमें नहीं है, कहाँ कहाँ आप काम करवा रहे हैं, क्या क्या कर, ये उनसे आप मांगेंगे और ये उनको देना पड़ेगा। ये सूचना का अधिकार यही कहता है कि अगर किसी चीज के बारे में आपको सूचना चाहिए और उसका खर्च पता कितना आता है, सूचना का अधिकार का खर्च पता आपको कितना आता है, 10 रुपए का स्टाम्प पेपर लगता है, और इस बात 10 वो टिकट नहीं, क्या कहते हैं, हाँ पोस्टल ऑर्डर लगता है। उससे आप सारे कागज से लिख करके किसी भी विभाग के बारे में यहाँ से लेकर के दिल्ली तक का सूचना मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री से भी सूचना मांग सकते हैं, आपका कितना बजट आया वो भी बताएंगे आपको। आज के डेट में वो भी बताएंगे कितना बजट मेरा आया और कहाँ कहाँ मैंने खर्च किया। ये आपका सूचना का अधिकार है, ये आपको जानना चाहिए। कि मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में आपको पता नहीं, जैसे आपको बताया मैंने कि उन्होंने बताया कि हमको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, प्रबंधक ने बता दिया कि स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो आप सूचना के अधिकार के बाद मान सकती है कितने लोगों की स्कॉलरशिप आई और किन की आई, किसी हमें सूची उपलब्ध कराएं। तो प्रबंधक की मजबूरी है कि वो सूची आपको भेजेंगे कि किन किन लोगों की स्कॉलरशिप आई और किन किन लोगों की नहीं आई, तो क्यों नहीं आई, कार्ड उसका बताइए क्यों नहीं आई स्कॉलरशिप, ये उनको बताना पड़ेगा। ये सूचना का अधिकार हो गया। चर्चा हो रही थी जागरूकता की, किसी भी चीज के लिए आप अगर जागरूक नहीं होंगी तो पीछे रह जाएंगे। महिलाएं इसलिए पीछे रहती हैं कि वो जागरूक कम होती है। किसी भी विषय के बारे में जानना और न जानना आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी भी चीज के बारे में जब आप जागरूक होगी तभी जान पाएंगे। जब तक आपके अंदर जागरूकता नहीं आएगी तो किसी ट्रेनिंग का, किसी अधिकार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब तभी होगा जब आप उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो आप में से कोई है जो किसी विषय के बारे में जानना चाहे, किसी के मन में कोई प्रश्न है जिसके बारे में वो नहीं जानती हैं और जानना चाहती, किसी से पूछ नहीं पाती हैं, तो यहाँ आप पूछ सकते हैं। यहाँ मंच पर बैठे हुए जितने आपके ट्रेनर लोग हैं आपको बताएंगे। किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको यदि जानकारी नहीं है और उसके बारे में आप जानना चाहती हैं तो आप निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। अगर पता रहेगा तो तत्काल जवाब दिया जाएगा, नहीं पता रहेगा तो एक दिन बाद दिया जाएगा, लेकिन दिया जाएगा पक्का जवाब। ये आप विश्वास रखिए हमारा। तो अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है किसी चीज के संबंध में तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप पूछेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं सही दिशा में जा रही है, और नहीं पूछेंगे तो लगेगा कि आप लोग सुन रही हैं और इधर से सुन करके इधर से निकाल रही। किसी के मन में अगर कोई प्रश्न हो किसी विषय के संबंध में तो आप उसको बेहिचक पूछ सकते हैं। और ट्रेनिंग का असली उद्देश्य यही होता है कि जब दोनों तरफ से आदान प्रदान हो, मैं कुछ बोलूं आप भी कुछ बोलें, सब ट्रेनिंग सफल है। बस यहाँ से आवाज जाए और वहाँ से सुनते हुए चले जाए लोग, तो ट्रेनिंग का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। और इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि अल्पसंख्यक महिलाओं को जागरूक करना। इसका मुख्य विषय यही है ना, क्या है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में अल्पसंख्यक महिला नेतृत्व विकास। तो ये यही है कि आपको जागरूक करना है। तो जागरूक तो आप तभी होंगे ना जब किसी विषय के बारे में जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, तभी जागरूक हो गए आप। तो किसी के मन में कोई प्रश्न है किसी संबंध में तो आप पूछें। समय चाहिए सोचने का, महिलाओं को समय तो नहीं चाहिए सोचने का, कोई बोलने के मामले में। अभी ये अपनी जी कह रही थी मैं थक गई है घंटे से बोल के, ये दुनिया का 8वां नंबर की महिलाएं और अभी थक गई बोलते बोलते। ऐसा हो सकता है मुझे अगर किसी के दिमाग में कोई प्रश्न है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित तो तभी दिया जा सकता है, नहीं है मुझे किसी क्या पूछा जाता है। और क्या किस क्लास में पढ़ती हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं, पढ़ चुकी हैं कितना, ये किस सब्जेक्ट और समाज का, ये फाइनल में कौन कौन से सब्जेक्ट है, दो क्यों नहीं
नहीं करना चाहिए था ना, जब आपने बीए कर लिया तो उसके बाद एक बचता है ना, उसके बाद PhD बचती है। इन्हें क्यों नहीं, घर वालों ने मना कर दिया कि आपकी इच्छा नहीं करना क्या घर वालों की मजबूरी थी कि आपकी मजबूरी? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आज के समय में शिक्षा के लिए पैसे की मजबूरी नहीं रहेगी। हाई स्कूल इंटरमीडिएट तो सरकार करवा दे रही है, सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से है। आपने जितना पैसा लगाया उससे कई बार सरकार वापस कर दे रही है, रीते के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में वापस आ जा रहा है ना पैसा सर। तो रिफा अलग से मिलता है और फीस माफी अलग से होती है बीए और है ना ऐसा। बीए के इस बातों में तो अब फीस जो आपने किया वो रिफंड होता है, इसके बाद छात्रवृत्ति अलग